मेरा दिल नहीं चाह रहा है। अरे तुमने कुछ भी नहीं खाया, पहले ही इतने मसाइल हैं, कहीं तुम बीमार ना हो जाओ। उमर की कॉल है। तुम मेरी बात सुनो यार, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मगर तुम्हें पता है ना, एक दफा तो बात करनी होगी। जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं यार, मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तुम जानती हो ना, मैं कल मंगनी कर रही हूँ। जैसे ही याद आता है पागल होने लगती हूँ। ये सब बकवास है, मंगनी कोई जबरदस्ती होती है? हम कोई हल निकाल लेंगे। अगर मेरी वजह से उमर के बाबा को कुछ हो गया तो मैं उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस तरह नहीं जी सकती मैं। और कल उमर की अम्मी ने जो मुझसे बातें की। अच्छा बस ठीक है, मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा। चलो तुम पहले कुछ खा लो। चलो आयजा प्लीज। भाई खुदा के वास्ते रिलैक्स हो जाए। कैसे रिलैक्स हो जाऊं ओजान? आखिर कैसे? जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मंगनी कर रही है और तुम कह रहे हो मैं रिलैक्स हो जाऊं? ओजान मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, कोई भरोसा नहीं। वो मेहमत नामी कमीना, उससे क्या क्या कह चुका हूँ। ठीक है, हम कोई रास्ता निकालेंगे। रास्ता है ना, बिल्कुल है रास्ता कि उस मेहमत नामी कमीने को गिरबान से पकड़ भाई लूं मैं। ऐसा मत करें, क्या आप हमेशा नहीं कहते कि सब्र करो? कैसे सब्र करूं ओजान? इस बार बात मेरी महबूबा की है, समझ क्यों नहीं रहे तुम? आप खुद कह रहे हैं मेरी महबूबा, तो वहीं से शुरू करें। आयजा से बात करें। मेरे ख्याल में मैं उससे कई बार फोन कर चुका हूँ, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद डरी हुई है, बात करने में झिझक रही होगी। बर्बाद कर दिया उसने उसे। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैं उसके घर जा रहा हूँ। देखिए, आपने उसकी माँ की बातें सुनी थी, झगड़ा और बढ़ जाएगा। भाई मत जाएं। ओजान हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता मैं। ठीक है, कम से कम रिलैक्स तो हो जाएं भाई। अरे अम्मी, आपको देखना चाहिए था, वो मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे, इतनी तवज्जो दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मेहमान नहीं, घर की मालकिन हूँ। बहुत शाइस्ता लोग हैं। ओहो। और उसके बाबा तो बहुत ही प्यारे मिजाज के इंसान है। सबके सामने मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, मैं तो शर्मा ही गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए इतनी खूबसूरत और होशियार लड़की ढूंढी है। लगता है अपनी होने वाली बहू से अच्छा ताल्लुक कायम करना चाहते हैं वो लोग। या अल्लाह, ऐसा ही हो प्लीज। जुमाना, एक बात बताऊं क्या तुम्हें? तुम्हारे साथ भी वो लोग बहुत इज्जत से पेश आए। यानी हम दोनों का एक जैसा स्टेटस तो नहीं है, लेकिन तुम उस घर की मुलाजमा हो। फिर भी वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। जो वो कहते हैं तुम्हें वो करना पड़ता है, फिर भी वो बराबरी से बात कर रहे थे। बहुत बड़ा दिल है उनका। बहुत खुशी हुई देखकर। मैं अब काम पर जा रही हूँ। ठीक है मेरी जान, तुम आराम से जाओ। हाँ फातिमा आपा, कल बतूल देर से सोई थी, जब वो जागे तो उसे कुछ खिला दीजिएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, जैसे हम उसे भूखा ही रखते हैं। हद है। अच्छा बात सुनो, एक मसला है, उसका हल निकालना होगा। कौन से मसले का? बतूल की देखभाल का। क्योंकि मैं भी अब काम करने का सोच रही हूँ। आप फातिमा आप काम करने का सोच रही हैं? हाँ बिल्कुल। तुमने 2 दिन कहीं काम क्या कर लिया, खुद को बहुत बड़ा समझने लगी हो। किसी को देखभाल के लिए रखना काफी महंगा पड़ता है। सही कहा ना? तो तुम्हें इसका कोई हल निकालना होगा। निकाल लूंगी फातिमा आपा, आप काम तो शुरू करें, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। क्या आप वाकई सीरियस हैं काम करने के बारे में? कितनी बार कह चुकी हूँ नाज़ली। तुमने खालदा का पता मालूम किया है या नहीं? अरे यार अम्मी, बस भी कर दे। उफ, तुम मुझे अब गुस्सा दिला रही हो, बात को टालती जा रही हो। वैसे भी खालदा
काफी पैसे वाले खानदान से ताल्लुक रखती हैं और जब वो मेरे काम से खुश होंगी तो वो मुझे बहुत 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 पैसे देंगी। तुम सिर्फ उनका एड्रेस निकालो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर लूंगी।